देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गांव अनंगपुर में। गांव अनंगपुर का सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है जमीन को लेकर। लोगों की चकबंदियां नहीं हो रही, लोगों की पैमाइश नहीं हो रही और उसके बाद गांव वाले परेशान हैं। जब रसूखदार लोगों के पास जाते हैं तो वो कह देते हैं कि भैया आप एक काम करो, अपनी पैमाइश करा लो, जो कि प्राइवेट होती है, आप उसको करा लो, सरकारी तो यहाँ पे बंद है। आज आए गांव के एसडीएम, गांव में आए एसडीएम, और एसडीएम के आने के बाद यहाँ पर क्या कुछ रहा वो सारी चीजें जानने की कोशिश करेंगे। गांव के वो मौजूद लोग हैं जो गांव के अच्छे बुरे में लोगों के साथ खड़े रहते हैं। टल्लू प्रधान क्योंकि सबसे पहले आजकल वक्ता के रूप में भी जाने जाते हैं और राजनीतिक चर्चाओं में भी गरमाए हुए हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एसडीएम का आना गांव के लिए कितना लाजमी है, कितना जरूरी है आपके हिसाब से? देखो, एसडीएम साहब गांव में आए हैं तो गांव भी बहुत खुश है जी। हमारी कुछ समस्याएं अब सुनी जा रही हैं जी। और इसे काफी समय से जब से ही चकबंदी हुई है जी। लोगों में बड़ी नाराजगी रही है जी। तो इसमें चौधरी करतार सिंह भड़ाना जी ने भी बहुत सहयोग किया है। वो आज भी केस लड़ रहे हैं गरीब लोगों के लिए जी। जो आज सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है वो केस, उस पे भी हाई कोर्ट में, और वहाँ पर भी 11 तारीख लगी हुई है जी। और आज एसडीएम साहब जो यहाँ पे आए हैं जी। तो लोगों में बड़ा उत्साह हुआ है जी। उन्होंने हमें बहुत आश्वासन दिया है और 3 महीने का वो टाइम यहाँ से लेके गए हैं। मुझे 3 महीने का टाइम दिया जाए, मैं आपकी जो समस्याएं, आपकी जमीन जो इधर उधर है वो आपकी दुरुस्त करूंगा। हमारा सबसे पहले तो बात ये है कि जो होता वो भी गलत लगा हुआ, वो भी मान रहे इस बात को जी। और उन्होंने जो आगे चंडीगढ़ में कई अफसरों से बात करी है उन्होंने उनके ही बीएफ में वो गांव अनंगपुर में आए हैं जी। तो उन्होंने ये कहा है कि मैं कोऑर्डिनेटर से आपका दोबारा से ऊपर से सर्वे करूंगा। मैं गांव ड्रोन से सर्वे करेंगे वो जी। और सर्वे करके जब इसको 3 महीना के अंदर अंदर वो अपनी रिपोर्ट बनाएंगे जी। और उसमें फिर जो गांव की समस्याएं होंगी, जो लोग इधर उधर गुम हुए पड़े, जमीन तो है सिर्फ कागजों में जी। जमीन है ही नहीं लोगों की। भाई साहब, एक चीज जो मैंने सुनी गांव वालों की, जो एक दर्द भी है, पीड़ा भी है, वो ये है कि जब वो जाते हैं अपनी 100, 200, 500, 1000 गज जमीन के लिए, तो जो रसूखदार लोग हैं वो कह देते हैं जी पैमाइश करा लो। तो क्या अब गांव आश्वस्त है उनकी पैमाइश होगी? क्या उसके बाद जो गरीब जो एक तबका है जिसको कहीं ना कहीं अपनी जमीनों के लिए घूमना पड़ता है, चक्कर काटने पड़ते हैं, बेच दी जाती है, क्या उनको उनका हक मिल पाएगा? अब हमें कुछ ऐसी उम्मीद लगी है एसडीएम साहब से, अब वो शायद अब सब लोगों को साथ न्याय होगा। जिनकी जो जमीन इधर उधर पड़ी है वो सब अब शायद उनको मिल जाए, जिस तरह का उन्होंने आश्वासन दिया है गांव में जी। और वो 3 महीने का टाइम लेके गए हैं। तो हमें बड़ा ये लग रहा है कि हमें अब उम्मीद जाग रही है कि शायद हमें हमारी जमीनें मिल जाएंगी। हमारे साथ बाबूजी हैं। बाबूजी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या कुछ ऐसी चीजें हैं एसडीएम ने जो कही जिससे गांव आश्वस्त हुआ? गांव ने एसडीएम साहब ने हमारे यहाँ पर आकर के गांव वालों को काफी आश्वासन दिया और काफी उन्होंने 3 महीने का टाइम मांगा। 3 महीने के अंदर उन्होंने यही कहा है जिन लोगों की जमीनें क्लियर नहीं है, पैमाइश नहीं है या कहीं इधर उधर दबी हुई हैं, उन चीजों के लिए मैं ड्रोन से एक बार सर्वे कर करके उसके बाद आपको सब चीज के लिए क्लियर बता दूंगा और ठीक हो जाएगा उससे। हमारे साथ क्योंकि प्रमोद जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, पूरा बस्ता लिए रहते हैं, गांव वालों को भी शायद पता हो, सारी चीजों में एक्टिव रहते हैं। प्रमोद, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जिन लोगों के टुकड़े, जैसे प्रेम सिंह जी अगर हमारे साथ है, प्रधान जी हैं, अगर इनके ही जमीन 4-5 टुकड़ों में बटी होगी तो क्या वो एक जगह उसको किया जाएगा? क्या इस तरीके की कोई चर्चा हुई यहाँ पर एसडीएम के सामने? नहीं, ऐसी तो कोई चर्चा हुई नहीं है। बाकी उन्होंने ये कहा है कि भाई मेरे पास गांव के लोग आते हैं, मेरे दफ्तर में एप्लीकेशन वगैरह लेके आते हैं कि भाई हमारी जमीन है, ये जमीन जो है हमारी पैमाइश कर दी जाए। अब उन्होंने जब पीछे 6 महीना पहले एक सर्वे हुआ था तो उन्होंने आके देखा कि उन्होंने कहा भाई मौके पे पत्थर होना चाहिए, और मौके पे जब आए तो उनको पत्थर वो नहीं पाए। नहीं पाने के बाद में फिर उन्होंने कहा भाई हम नक्शा जो है अब ऑनलाइन कराना है, तो ऑनलाइन भी कराया उन्होंने। जो नक्शा जो अब है ऑनलाइन होने के बाद नक्शा जो है उसके बाद नक्शा जो पुराना है या जो नया नक्शा? नया नक्शा अब आपको 2012-13 में जो हुआ था वो नक्शा जो चकबंदी का बनाया इन्होंने, वो नक्शा इन्होंने उस सैटेलाइट पे डाल दिया। अब उसके हिसाब से ये कोऑर्डिनेटर उठा के और पत्थर लगाना चाहते हैं, यानी कि ऑनलाइन उसको अब चेक कर सकते हैं अगर वो पुराना नक्शा जो नया नक्शा जो है नया नक्शा जो है उसको मान रहे हैं ये। लेकिन जब यहाँ पर बात हुई तो मैंने भी उनसे कहा एसडीएम साहब से कि आप
पैमाइश तो कर रहे हो, अच्छी बात है, पैमाइश होनी चाहिए, लेकिन जब ये नक्शा ही गलत है और उसके लिए हमने हाई कोर्ट में केस भी डाल रखा है और उसके ऑर्डर भी आपके यहाँ से डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर अपने डियालो साहब थे जी, उन्होंने यहाँ से 2021 में रिपोर्ट भेज रखी है, कंप्लीट रिपोर्ट भेज रखी है, भाई पहाड़ नहीं बटना था, पैमाइश होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें उसमें वहाँ हाई कोर्ट के केस में लगी हुई है। और आगे अगले महीने में आगामी डेट 11 या 10 या 11 के करीब है, तो उसमें अब हमारा केस जो है वो ऑर्डर पे लगा हुआ है। अब ये साहब 3 महीने का टाइम लेके गए हैं, चलो कोई नहीं, अगर हमारा कोर्ट का ऑर्डर हो जाता है तो उसके बेनिफिट मिल जाएगा कि वो ऑर्डर साथ लगते हुए और ये पैमाइश भी कर देंगे, तो दोनों चीज़ें एक साथ चलती हुई दुरुस्त होते हुए लोगों को ज़मीनें मिल सकती है। इससे गांव के लड़ाई झगड़ों में कोई कमी आएगी? बहुत कमी आएगी, खत्म ही हो जाएंगे। हाँ खत्म ही हो जाएंगे। खत्म होने भी चाहिए। हाँ सही जो चांस बढ़ेंगे तो सब सही हो लड़ाई झगड़े होने भी नहीं चाहिए ना जी। एक परिवार है, सब पूरा गांव है, और अगर हम आपस में ऐसे लड़ाई झगड़े करेंगे तो हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उन पे भी बड़ा दुष्प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल। कोई और चीज? बस जी इसको होने से सुधार इतना गांव में हो जाएगी, आपस में झगड़ेबाजी केसबाजी ये नहीं होंगे और गांव में एक संतुष्टि से आराम गांव से की फूट भी खत्म हो, फूट खत्म हो जाएगी, एक दूसरे की फूट डालते हैं। ये बहुत बड़ी बात। देखिए एसडीएम ने हालांकि 3 महीने का वक्त मांगा है, गांव के लोग संतुष्ट दिखाई देते हैं, मौजी जो लोग हैं ये वो है जो सबके दुख सुख में खड़े रहते हैं, तो अभी संतुष्ट नजर आते हैं। लेकिन देखना ये होगा कि एसडीएम ने 3 महीने का वक्त मांगा है और हाई कोर्ट में केस भी चल रहा है, तो क्या ये पूर्ण रूप से जो है वो गांव की फेवर में आएगा, ये तो अभी देखना बाकी है। आप देख रहे थे न्यूज हेडलाइंस और गांव के मौजूद लोग जो थे वो आज यहाँ पर मौजूद थे, तो उन्होंने अपना समय दिया। धन्यवाद।